सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। इसमें जो कल जीके का पेपर हुआ था 21 दिसंबर को, जीके का सेकंड ग्रेड पेपर नंबर 1 मॉर्निंग का, तो उसका सॉल्यूशन है। वैसे ये कल वीडियो में पोस्ट करने वाली थी बट मैंने पेपर नहीं देखा था, तो मैंने 2 सर के वीडियो देखे पर उनके वीडियो बहुत लंबे थे। एक का वीडियो था 3 घंटे का, एक का था 1.5 घंटे का। तो मैं ये फटाफट से वीडियो बना रही हूँ शॉर्ट में, तो किसी ने अगर सॉल्यूशन देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैराखिल एकेडमी बनेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना 4, जोधपुर और जयपुर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। इसका आंसर है फर्स्ट श्री मधुकर गुप्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, दुर्गाराम मोवाल और सुनीता गुलाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। तो इसका आंसर है अपना 5th का आंसर है सेकंड, बांग्लादेश, कोई लेडी आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के श्रीनिधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन AMMUOU हस्ताक्षरित किया है। एक तो जीके, आई हेट जीके। इसका आंसर है 1, तेलंगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है हमारा सेकंड, करौली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन फास्ट बोलूँगी बिकॉज क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बस फटाफट आंसर बताऊंगी। ओके, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, 5 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान कितना है। तो इसका आंसर है अपना 1, 800 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई है। 2021। ये क्वेश्चन मैंने जीके का याद किया है। अभी तक जो 10 क्वेश्चन है उसमें से मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। मेरे पेपर तो 24 को है, सैटरडे को मैथ्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पुलकिट झील स्थित है, पुलिकट झील स्थित है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, मिजोरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो अपना है वो है सिक्किम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध मौसिनराम किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बेलाडीला लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये है छत्तीसगढ़। इसका आंसर है थर्ड, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है। इसका तो सबको ही पता होगा, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है काल वैशाखी से संबंधित है। तो काल वैशाखी, ये 17 का आंसर है अपना फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका आंसर है अपना फोर्थ, 18.8%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। सही का पूछा, इसका आंसर है 4, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डॉल्फिन कटक स्थित है। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अश्व अक्षांश संबंधित है। तो ये इसका आंसर भी है 21, 22 क्वेश्चन, इसका आंसर है 4, पवनों से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो इसमें 2 सालों में रहा था, एक तो 71-72 में और एक 76-77 में, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो यही आंसर है हमारा 1। 24, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? इसमें मैंने जब देखा था वीडियो में तो कुल उन्होंने बताया था 47 या कितने थे टोटल, तो उसमें से इसमें कौन सा है वो पूछा है, तो इसका आंसर है हमारा 4th, बैंकिंग और इंश्योरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान या स्थानों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है हमारा 4, यानी कि एक थी सीट। क्वेश्चन नंबर 26, 2021-2022 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत है, तो इसका आंसर है हमारा 26 का आंसर है 54%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी, तो इसका आंसर है हमारा 2nd, स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर है 4, 35 का भी फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें देखो ये इसको मिलान करना था, तो आप देख लो आपके कौन से ऑप्शन में है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपना, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन जो राइट है ये है क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर है 3rd, मतलब मद्रास का है अपना 20 सीटें थी मद्रास में, और बम्बई में थी अपनी 16, मध्य प्रांत और बरार में थी 8, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में थी 5। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियत समिति का सदस्य नहीं रहा? इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, तो ये क्वेश्चन जैसे बोला टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन सबके लिए टफ होते हैं, तो ये छोड़ सकते थे, तो इसका आंसर है फर्स्ट, मेहर चंद खन्ना, ये इसके अध्यक्ष मतलब समिति में नहीं थे। नेक्स्ट है 31, ये बहुत लंबा है, कि भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, क्षमा प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंग में जैसा कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? इसका आंसर है 3rd, भाषा, धर्म और प्रदेश या वर्ग, ये इसका जो कंटिन्यू लाइन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, इसका आंसर है अपना फर्स्ट, चिकित्सा सहायता। नहीं दिख रहा है साफ साफ, याद होगा तो ही बता पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से कौन इंग्लिश का है, दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर है हमारा 2nd, हार्वर्ड एल अर्डमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है हमारा 3rd, न्यूक्लियर सप्लायर समूह। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है फर्स्ट, अनुच्छेद 74, 75 एंड 78 में। 37 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर है 3rd, समाजवादी पार्टी SP। 38, निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबद्ध किया है? इसका आंसर है हमारा 2nd, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। नेक्स्ट है थैंक गॉड साइको आई। साइको बहुत सिंपल आई थी, मैंने भी क्वेश्चन देखे, मैंने अभी तक साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, बट मुझे क्वेश्चन बहुत सिंपल लगे, बस 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, बाकी बहुत ईजी था। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो इसका आंसर है हमारा 2nd, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। नेक्स्ट है 40, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है फर्स्ट, ड्वाइट डी आइजनहॉवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था, जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्ध बंदियों की नियति का फैसला किया था?
इसका आंसर है फोर्थ, KS थिमैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो ये तो साफ साफ है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ये गलत है क्योंकि सामान्य से विशेष की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो सेकंड सही है कि वृद्धि जो है वो कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 46, जब बालक सीधे मतलब दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वो यह कौशल का अधिगमनांतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। ये पार्श्विक है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 47, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकास क्रमबद्ध नहीं होता जबकि क्रमबद्ध होता है। 48, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आदि होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, गॉर्डन ऑल्पर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो इसका आंसर है फोर्थ, मूल विशेषक को, क्योंकि बाकी सब इसके नियम में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक विद्यार्थी जो प्रायः अपने मित्रों के प्रति रूखा भद्दा और असमानुभूति पूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो इसका आंसर है 116 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ ये मुझे नहीं आता था। हिप्पोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है 3, विषादग्रस्त। वैसे ये कर सकते थे, ऐसा कोई टफ नहीं है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मॉस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? सिंपल, आत्मसम्मान की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 54, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वो क्या होता है? तो वो थर्ड है कि वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। वैसे कन्वर्जन डाइवर्जन के ऊपर क्वेश्चन आता ही हमेशा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, मूल संबंधी तत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार सभी संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को क्या कहते हैं? तो थर्ड आंसर है सामान्य संभाव्यता वक्र। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। प्रयत्न करेगा तभी तो उसकी अभिप्रेरणा दिखेगी, मोटिवेशन नहीं होगा तो वो प्रयत्न करेगा ही क्यों? जैसे कि हमें मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का। क्वेश्चन 58, निम्न व्यवहार समूहों में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्रायः नहीं देखा गया है? इसका आंसर है फर्स्ट, आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। 59 क्वेश्चन नंबर, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो इसका आंसर राइट है फोर्थ, कि विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य या स्कूल की सहायता को देना। क्वेश्चन नंबर 60, यदि इसके ऑप्शन बहुत लंबे हैं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, निम्न में से विकल्प छांटिए जो उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो इसका आंसर है सेकेंड, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अब आ गए हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। फर्स्ट है चौकला नस्ल है, तो ये किसकी नस्ल है? तो ये अपना सिंपल आंसर है इसका 4, भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो ये था जैसलमेर।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर की। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 64, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर है अपना फर्स्ट, आबू पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन राइट है सेकंड, ACDB, यानी कि सबसे बड़ी है तारागढ़, देन कमलनाथ, देन रघुनाथगढ़, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी होती है अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़ आता है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। चलो थोड़ा बहुत मेरे को आता है, मुझे आती है ज्योग्राफी थोड़ी सी आती है और आती है हिस्ट्री। मैं वैसे रीट मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ बिकॉज इतनी जीके में कर नहीं सकती। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो कल के जो पेपर होगा, मतलब आज जो पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन मैं पोस्ट करूँगी, और जो मेरा पेपर होगा सैटरडे को मैथ्स का जीके का, उसका भी मैं सॉल्यूशन पोस्ट करूँगी। बट मेन व्लॉग आएंगे हमारे रीट मेंस के। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके व्लॉग के लिए, रीट मेंस के व्लॉग के लिए, उस पर मैं पोस्ट करूँगी कि मैं कैसे रीट मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो हर बच्चे, नर्सरी के बच्चे को ही पता होगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? ये है कोठारी नदी। कोठारी नदी पर स्थित है, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 68, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है फोर्थ, 1978-79 में। क्वेश्चन नंबर 69, प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता है, ये तो कब प्राप्त हुई? कालीबंगा, ये तो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे मेल कितने? ये किसके हैं? तो ये बैराठ में है, सिंपल। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? ये भी नर्सरी के बच्चे को पता होगा, खानवा का युद्ध। रटे हुए क्वेश्चन ये तो 2-3 जो कि मिल जाते हैं किसी भी मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो सेकंड, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 73, अब देखो इस 73 में है ना, मैंने 2 वीडियो देखे, तो इसमें एक इंसान ने अलग आंसर बताया और एक सर ने अलग आंसर बताया है, ठीक है। तो पर मुझे जो लगता है वो तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं, यानी कि मिश्रित टाइप। तो अब देखो इसका ऑप्शन 1 ने बताया फर्स्ट, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। मुझे भी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है ज्योग्राफी पर थोड़ा बहुत रीडिंग की थी, तो उसमें मुझे फर्स्ट ऑप्शन लगता है। बट एक जो दूसरे सर हैं उन्होंने बताया इसका आंसर सेकंड, तो आप खुद देख लेना क्या है। क्वेश्चन नंबर 74, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो अपना राइट है 74 का, वो है, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, फर्स्ट, 4, 3, 2, 1 मिला लेना बाबा ऑप्शन खुद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, ये भी सिंपल है। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थीं, ये है हिस्ट्री के स्टार्ट हो गया है, अभी पहले ही स्टार्ट हो गया पर यहाँ से ठीक है। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थीं, तो इसका आंसर है अपना थर्ड, 4 रियासतें थीं। 76, आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माण करता है, ये तो बहुत सिंपल है, विमल शाह नाम से ही ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया? पूरा नहीं लिखा है, चेलावास का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 78, अजमेर नगर बसाया था? 78 क्वेश्चन, ये है अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, अजय राज ने। क्वेश्चन नंबर 79, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीतचार्य थे? तो ये इसका आंसर है फर्स्ट, प्रताप सिंह। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य होता है? इसका ऑप्शन भी फर्स्ट राइट है, शेखावाटी में। 81, कान्हाड़े प्रबंध के रचयिता थे? देखो एक तो बुक के 1-2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, इसका आंसर है हमारा सेकंड, पद्मनाभ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? इसका आंसर है फर्स्ट, हरि राम दास। 70 क्वेश्चन नंबर 83, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो बंदोली, समेला, कंकड़ बंधन सब है, कर्णवेद नहीं। कर्णवेद मतलब कान को छेदना, वो तो कान तो सभी छेदते हैं, शादी में नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? ये कुंभलगढ़ है, सिंपल है। निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव? तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव आमेर पर पड़ा था, और आमेर का है जयपुर में, तो फर्स्ट आंसर राइट है, जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 86, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो ये करौली, 86 का सेकंड, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा है? तो ये तो सिंपल है, वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 88 है,
मुगल शासक दरबार के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो ये बंगाल में नहीं थे, बाकी सब में थे। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? इसका आंसर है सेकेंड राइट है, 361 थर्ड। नेक्स्ट है 90, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर है 90 का थर्ड, बाड़मेर, सॉरी हाँ सही है, बाड़मेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, करवा चौथ मनाई जाती है? तो ये है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन से भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? तो इसका आंसर है हमारा राइट है 1, टीका राम पालीवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो इसका आंसर है फोर्थ, VBL माथुर। नेक्स्ट है 94, राजभवन राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मास पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये मुख्यमंत्री के नाम है और राज्यपाल के नाम है, मतलब कौन सा किसके टाइम पे नहीं था? तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट है कि अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे के टाइम पर राज्यपाल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्रदान है? इसका ऑप्शन राइट है सेकेंड, 94। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका ऑप्शन राइट है सेकेंड, 177 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? इसका ऑप्शन राइट है सेकेंड, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के सुझाव नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? इसका ऑप्शन राइट है थर्ड, GB पिलानिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देखो ये मैंने बताया था कि मैं फास्ट आंसर बताऊंगी, सिर्फ 22 मिनट हुए हैं अभी और 3 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो 24-25 मिनट में मैंने सारे आंसर बता दिए हैं। तो अब मिलेंगे आज के नए नेक्स्ट पेपर के भी आंसर बताऊंगी मैं आपको और 24 का भी बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, नमो नारायण मीणा, ये सबसे कम अवधि पर कार्य अपने सीट पर रहे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 22.5 मिनट हुए और अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा इस पेपर से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, बस मुझे साइकोलॉजी के ये क्वेश्चन को छोड़ के 19 क्वेश्चन आए कंप्लीट एकदम, और हिस्ट्री मैंने पढ़ लिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चन राइट हो गए, और ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन, नहीं 3-4 तो नहीं 5-6 क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसे करना चाहो तो शायद 40 क्वेश्चन तो राइट हो जाते मेरे, बट देखती हूँ मैं मेरे सैटरडे के पेपर में क्या होता है। बट मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मेरा मेन है अपना रीट मेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड अभी आज तो पेपर दे रहे हैं बच्चे, तो अभी तो नहीं, बट नेक्स्ट सैटरडे के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।